नमस्कार, मैं हूं कुलेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास कार्यक्रम मुद्दा आज का। मुद्दा आज के में हम बात करेंगे जी राम योजना को लेकर जिस तरह से लगातार सियासत हो रही है, तो इसी को लेकर जो है लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है और छत्तीसगढ़ में लगातार इसको लेकर बयानबाजी भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में रोजगार की गारंटी को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। मनरेगा कानून में बदलाव और नई बीबी जी राम जी योजना को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ सरकार का दावा है कि जी राम जी योजना विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि मनरेगा के कानून से छेड़छाड़ कर मजदूरों के अधिक कमजोर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु साय कांग्रेस पर गांधी के विचार छेड़ने का आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार पर भ्रम फैलाने और कानूनी गारंटी खत्म करने का आरोप लगा रही है। सवाल साफ है, क्या बीबी जी राम जी योजना रोजगार की नई गारंटी है या फिर मनरेगा के अधिकारों में कटौती? गरीब और मजदूर के हक में सच्चाई किसके साथ है, सरकार या विपक्ष? चलिए सबसे पहले सुनते हैं कि इस विषय में क्या कुछ कहना है प्रदेश के राजनेताओं का। बीबी जी राम जी भैया नमस्ते। वास्तव में विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। 2006 से मनरेगा जो लागू हुआ था, समय के हिसाब से उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। इतने वर्षों के अनुभव के कारण और बदली हुई परिस्थितियां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदली है। विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को सशक्त करने के दृष्टि से उन्होंने लाया है और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे गांव गरीब और मजदूरों को, किसानों को होने वाला है। मनरेगा योजना था, इसका जगह यह लेगा। अब 125 दिन का काम लोगों के लिए सुनिश्चित हो रहा है। गांधी जी के नाम पर उन्होंने योजना बनाई, लेकिन गांधी जी के विचारों के अनुरूप काम नहीं किया। आप कब तक मिट्टी आधारित काम ही रखेंगे उस पर? कब आप गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ेंगे उस विषय के साथ? देश का 1 लाख करोड़ रुपया उस पर जाता है, अब तो 1.5 लाख करोड़ रुपया जाएगा। तो 1.5 लाख करोड़ रुपया देश का जाएगा, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए ना। इतना ही तो किया गया है, इसमें हाय तौबा किसी को क्यों मचाने की जरूरत है? मनरेगा एक ऐसी योजना जिसमें 90% राशि केंद्र सरकार से और 10% राशि राज्य सरकार से। तो उसमें भी 2 साल से ये विष्णुदेव की सरकार है, वो 2 साल से एक भी काम स्वीकृत नहीं किया। और अब तो 60-40 के रेशियो में मिलेगा, इसको कहाँ से पूरा कर पाएगा? अब विष्णुदेव को जितना वो जितनी चाबी भरी राम ने उतनी केला खिलौना, उनका तो वही है विष्णुदेव का। अपने मन से कुछ बोल नहीं पाते। प्रश्न यदि पत्रकार कोई सवाल करे तो जवाब कुछ और देता है। जी राम जी योजना को लेकर लगातार सियासत बना हुआ है, आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है, तो भाजपा कांग्रेस पर कई सवाल खड़े कर रही है। तो कुल मिलाकर इसको लेकर सियासी गलियारों में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है जी राम जी योजना। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हैं, स्वागत करता हूं मैं उनका। कांग्रेस से रूपेश दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। बीजेपी से रविंद्र सिंह जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले अनिल जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। योजना को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, क्या लगता है नाम से छेड़छाड़ किया गया इसलिए ये विरोध हो रहा है कि मनरेगा कांग्रेस की चिंता है कि मनरेगा कहीं खत्म ना हो जाए, इसको लेकर ये बयानबाजी हो रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए बंधुवर, जब भी कोई सरकार राज्य की जनता के लिए, देश की जनता के लिए कोई योजना लेकर के आती है, तो कोई भी सरकार अपने फायदे के हिसाब से लेकर के नहीं आती है। बिल्कुल। अगर कांग्रेस में भी मनरेगा योजना आई थी तो वो देश के जनता के लिए, गरीबों के लिए, ताकि उनको रोजगार की गारंटी मिले, उन्हें 100 दिन का काम मिले, और इसलिए कांग्रेस सरकार ये योजना लेकर के आई। बाद में उसको बीजेपी सरकार ने भी आगे बढ़ाया। अगर वो चाहते तो इस योजना का नाम उसी समय बदल सकते थे या कोई और योजना इसके बंद करके कोई और योजना लॉन्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे चलाया क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि ये जनता जनार्दन के हित का जुड़ा विषय है। अब इतने साल के बाद
और इस बीच हमने देखा कि मनरेगा में किस तरह के भ्रष्टाचार हुए। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में ही कांकेर में सबसे पहला भ्रष्टाचार सामने आया था, जब तालाब बनाने के मामले में जयराम रमेश आए थे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, तब उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होगी जी। तो मनरेगा में कुछ भ्रष्टाचार भी शुरू हुआ। और जहां तक नाम बदलने की बात है, इसमें जरूर राजनीति जरूर देखी जा रही है, लेकिन यह होता कब है? यह होता तब है कि जब कोई दूसरा राजनीतिक दल सत्ता में हो और वो भी नाम बदलने की कोशिश करे। आप देखिए छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार गई यहां से और कांग्रेस की सरकार बनी जी। तो आप देखिए कि जितनी दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम की योजनाएं थी सब पे बंद कर दिया गया। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय तो उसका भी नाम बदलने के लिए प्रावधान लाया गया विधानसभा में जी। तो आपने यदि शुरुआत की है तो फिर उम्मीद क्यों करते हैं कि दूसरा राजनीतिक दल ऐसा नहीं करेगा? और इसलिए मनरेगा का नाम यदि आज महात्मा गांधी से बदलकर जी राम जी किया जा रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यह भी एक कारण है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, और यदि आपने गलत कदम उठाए थे तो उसका जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा। बिल्कुल। और ऐसा किया गया। जहां तक अब इसको नए तरीके से लॉन्च करने की बात है, एक तो इसमें राशि बढ़ाई गई है, पहले 1 लाख करोड़ था, अब यह 1.5 लाख करोड़ तक के लिए योजना हो गई है। फिर पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा। अगर भुगतान लेट हो रहा है मजदूरों को तो उस भुगतान का विलंब शुल्क भी सरकार अब देगी। तो आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि योजना में नाम क्या चल रहा है, फर्क यह पड़ता है कि भाई उसके लाभ के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी आर्थिक तरक्की के लिए आपने क्या प्रावधान किए। और इसलिए यदि बीजेपी ने नाम बदला है, बीजेपी की केंद्र सरकार ने, तो उसने इतने अच्छे प्रावधान करके जनता को यह एहसास कराया है, मजदूरों को यह एहसास कराया कि भाई अब आपको इस योजना के बदलने से फायदा ही होगा। तो राजनीति में जो वोट कन्वर्टन होता है कि योजनाओं के चलते या एंटी इंकम्बेंसी के चलते, मुझे लग रहा है कि इसमें ऐसा कोई नुकसान न तो बीजेपी को होगा और न इससे कोई कांग्रेस को होना है। ठीक है रुपेश जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि कांग्रेस जो है पूरे देश भर में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इस योजना के तहत 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है इस रोजगार तो दिया जा रहा है, उसकी नीयत पर सवाल है आप पर कि सरकार पर कुछ संदेह है कि 125 दिन का रोजगार दे पाएगी कि नहीं? कुलेश्वर जी नमस्कार, अनिल जी नमस्कार, रविंद्र भाई नमस्कार। कुलेश्वर जी, लोकतंत्र में आम जनता के लिए कोई योजना लागू की जाती है, सदन में कोई योजना लागू की जाती है तो एक होता है सर्वसम्मति से निर्णय पारित होता है और एक बहुमत के आधार पर निर्णय पारित होता है। यदि ये जन कल्याणकारी योजनाएं थी, ये जन कल्याणकारी के रूप में इस योजना को बताया जा रहा है, तो लोकसभा में चर्चा कराने में क्या इनको गुरेज था? और ये बहुमत के आधार पर इन्होंने ये योजना प्रारंभ कर दी। देखिए, बार बार भाजपा के द्वारा ये कहा जाना कि कांग्रेस को भगवान राम के नाम से एलर्जी है, कदापि ऐसी स्थिति नहीं है। भारत देश के किसी भी नागरिक को भगवान राम के नाम से कभी एलर्जी हो ही नहीं सकती जी। लेकिन जिस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति फैलाने के साथ साथ, देखिए, ये सरकार खुद संकित है। वैसी दशा में इनके द्वारा 26 दिसंबर तक प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा कराने का निर्णय लिया, उसमें भी ये असफल हो गए। और जिस प्रकार से 125 दिन के रोजगार देने की बात की जा रही है, मजदूरी देने की बात की जा रही है, ये एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की बात कर रहे हैं। इनके नियमावली में ये स्पष्ट नहीं है कि जब कृषि के समय जो 60 दिन के जो काम बंद होगा, वो 60 दिन का काम 125 दिन के अंतर्गत होगा या 125 दिन से पृथक 60 दिन कोई काम चालू नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। यदि 125 दिन और 60 दिन काम नहीं कराने की बात की जा रही है और जिस प्रकार से मजदूरी बढ़ाने की या मजदूरों की चिंता करने की बात कर रहे हैं, बहुत दिनों से इस योजना में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये वही भाजपा की केंद्र सरकार है जो 8 साल से न्यूनतम मजदूरी की दर को भी इन्होंने ना बढ़ाया है ना कुछ किया है। तो ये पूरी तरह से मजदूरों के हित में नहीं है। 60 दिन कृषि के नाम से काम को बंद कर दिया जाएगा और तमाम तरह के जुमलेबाजी करने वाली सरकार फिर से आम जनता के हितों पर, जो मांग आधारित योजना थी, जो राज्य सरकार जो ग्राम पंचायत में मांगे होती थी, जिस प्रकार से मांग आती थी उस प्रकार से ग्राम पंचायत और राज्य सरकार काम प्रारंभ करती थी। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है
कि पहले 90% राशि केंद्र सरकार देती थी और 10% राशि राज्य सरकार देती थी। अब 60-40 का रेशियो कर दिया गया है। बिल्कुल। जो भी राज्य सरकार होगी वो 40% राशि जब केंद्र सरकार को देगी, उसके बाद केंद्र सरकार तय करेगी किस राज्य में और किस ग्राम पंचायत में और कहां किस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ होना है। ठीक है। ये सीधे सीधे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के अधिकारों का हनन है। रविंद्र जी, क्या लगता है, जिस तरह से लगातार अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वैसे ही सरकार लगातार कर्ज ले रही है, आर्थिक बोझ वैसे ही बढ़ रहा है। अभी जो 60-40 का रेशियो है, इससे लगता नहीं कि और आर्थिक बोझ जो है अतिरिक्त राज्य सरकार पर आएगा? बिल्कुल गलत। बल्कि 60-40 से करने से क्या, इससे तो जिम्मेदारी बढ़ेगी राज्य सरकार का जी। इससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम 100 का 125 दिन भी देंगे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मतलब कल्याणमूलक योजना है, और कल्याणमूलक योजनाओं के लिए जो भी पैसे दिए जाए कम होता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा चर्चा करने की विषय नहीं है। मैं तो कांग्रेस की पहले 2-3 बातों को जवाब दे देता हूँ। देखो, भ्रम फैलाना भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस का काम है। ये क्या बोल रहे हैं 60-40 का? इनको पता नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में या हिमालयन में या यूनियन टेरिटरी है, वहां अभी भी 100% कर दिए गए ना, 90 से बढ़ा के 100% कर दिए गए। जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वहां 100% देंगे इसका पूरा पैसा। पूरा सिक्किम में, आसाम में, क्या कहते हैं, मणिपुर में, मेघालय में, वहां 100% देंगे। और यूनियन टेरिटरी है बल्कि 90 से 10। तो एक कांग्रेस का जो भ्रम है ना, वो पूरी तरह से झूठा है। तीसरी बात, कांग्रेस ने कहा केंद्र सरकार तय करेगी कौन से काम है। अरे भैया, जरा एक्ट को पढ़ लो। एक्ट में साफ साफ लिखा है ग्राम सभा और पंचायत वो तय करेगी कौन से कामों को, अभी भी वो स्वीकृत कर देगी। कौन से ग्राम पंचायत को काम देना, इतना करने का काम केंद्र सरकार का नहीं है। हम तो विकेंद्रीकरण पे भरोसा करते हैं। एक्चुअल में इनको परेशानी क्या है मैं बताता हूँ। इन्हें पहली आपत्ति मेरे को भी जानना है किस बात पे है, नाम परिवर्तन पे है कि काम के स्वरूप में है। काम के स्वरूप में है तो इनको तारीफ ही करनी चाहिए। हमने 100 दिन को बढ़ा के 125 दिन किया और 7 दिन में पेमेंट देना है। नहीं देंगे तो हम ब्याज के रूप में कुछ पैसे देंगे। और दूसरा, पारदर्शिता लाएंगे, फर्जी मस्टर रोल को रोकेंगे, वहां एप्स के माध्यम से वहां अंगूठा लगा के उपस्थिति को दर्ज करेंगे। ये सब पॉजिटिव काम है, तो इसका विरोध क्यों करते हैं ये? मैं इनके एक एक चीज का विरोध कर रहा हूं ना। सबसे बड़ी बात है, अब राम जी का नाम आ गया तो इनको बड़ी तकलीफ। इनको लगता है वहां सोनिया जी होना था या राहुल जी होना था, वो हम करेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सकारात्मक पक्षों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का काम कोई करती है तो कांग्रेस के लोग करते हैं। हम अच्छा भी करेंगे तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है। क्या इसमें विरोध करने लायक? 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख करोड़ का बजट दे रहे हैं भाई। कारण क्या है बताता? रुपेश जी बता दीजिए कारण क्या है। रविंद्र जी पूछ रहे हैं कि विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग, कारण बता दीजिए अगर आपके पास है तो। मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए। मनरेगा के पैसे को कहां डालते थे? गोठान में डाले। अब वो नहीं होगा। अब हमने तय कर दिया, जल सुरक्षा के लिए तय कर दिया, आपदा अवसरों के लिए कर दिया, अधोसंरचना के लिए कर दिया। इस तरह हम उसमें करेंगे। ये भूपेश बघेल मनरेगा के पैसे को उठाए, गौठान में डाल दिए और अपने लोगों को भ्रष्टाचार करने का राय दिए। हम इन सब चीजों को बंद करते हैं तो कांग्रेस के लोगों को बहुत तकलीफ होती, क्योंकि भैया ऐसा होगा तो क्या होगा। हम बहुत अच्छा करते हैं, पारदर्शिता से करते हैं। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात जो अभी भूपेश कह रहे थे, रुपेश जी, बहुमत के आधार पे मतलब कोई विधेयक ले आना। बहुमत का दुरुपयोग कौन किया है बताऊं रुपेश जी आपको? मैं थोड़ा विषयांतर होना चाह रहा हूं लेकिन 2 मिनट लूंगा। जी बिल्कुल बताइए। जब क्या कहते हैं 1975 में इंदिरा गांधी का पूरा बहुमत था और उसका जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके चुनाव को रिजेक्ट कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला था और तय था हारती, तो वहां पर राज्यसभा में, लोकसभा में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था और पूरे राज्यों के विधानसभा में बहुमत था। तो इंदिरा गांधी ने कोर्ट से बचने के लिए लोकसभा में 1 दिन में विधेयक पास किया कि भारत के किसी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई कोर्ट में मामला नहीं चल सकता। अगले दिन राज्यसभा से पास हुआ, 2 दिन बाद देश की आधी राज्यसभा राज्यों ने किया और अगले दिन राष्ट्रपति ने कर दिया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चलने से बच गया। आप लोग बहुमत का दुरुपयोग करते हो। ठीक है, रुपेश जी से ले लेते हैं। रविंद्र जी, उदाहरण ना देश में कहीं नहीं है, हम नहीं करते हैं। रुपेश जी से ले लेते हैं जवाब। हम चर्चा भी कराते हैं, हम सब भी कराते हैं। ठीक है, रुपेश जी जवाब दे दीजिए। रविंद्र जी बहुत सारी बातें कहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए आप। देखिए, रविंद्र जी जिस प्रकार से बातें कह रहे हैं, इनको जो स्क्रिप्ट दिया गया है उसी को पढ़ रहे हैं। भाजपा के सेंट्रल गवर्नमेंट से स्क्रिप्ट दिया गया है, जिस प्रकार से साय जी को दिया गया, उसी प्रकार में मेरी बात सुन लीजिए। और जिस प्रकार से पढ़ने की बात है ना, तो
ये आप मनरेगा जो राम जी की जो योजना है, उस योजना के मुझे क्लास कोई स्क्रिप्ट 4, नहीं दिया 5 गया और 6 को पढ़ लीजिए। गलत बात, पहले उसका खंडन कर क्लास दीजिए 4, आप। 5 और 6 को पढ़ लीजिए। मैं जो सच्चाई है उसको व्यक्त क्लास कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनने नहीं, आपने कहा सुनने का थोड़ा साहस दिया रखिए गया। आप। मुझे थोड़ा कोई सुनने का स्क्रिप्ट नहीं दिया साहस गया, पहले रखिए मैं आप। आपको विरोध कर दूं। सुनने का साहस रखिए पहले आप। सुन रहा हूँ मैं। बोलिए रुपेश जी। मनरेगा के बाद जो बोला राम जी योजना के अंतर्गत में, मत बोलिए, आप सच्चाई बोलिए। सच्चाई बोल रहा हूँ। हम सुनेंगे आपको। आप सही बोलिए। 4, 5 और 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार के पास ये तय करने का होगा कि किस आधार पर और किस क्षेत्र में क्या काम होंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। और जिस प्रकार से ये देखिए, नाम बदलने पे आपत्ति, महात्मा गांधी के नाम को इन्होंने बदला, और जब विदेश में जाते हैं तो महात्मा गांधी के मूर्ति के सामने जाकर के फोटो शेयर करते हैं। आप देखिए, स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। पूरे भारत देश में वित्तीय वर्ष में लोकसभा में बातें सामने आई कि 1,60,00,000 लोगों का हमने स्किल डेवलपमेंट किया, और मात्र 15%, 24 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। और जिस प्रकार से 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात करते हैं, उसमें ये पूरी तरह से असफल रहे हैं। और अपनी असफलता को छिपाने के लिए और मजदूरी के खिलाफ इनका जो कुत्सित साजिश है, वो इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ होगा। और बार बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो पहले ग्राम सभा, भाई यदि आप योजना लाए हैं, योजना लाने के बाद अब कृषि कानून बदले, तब तो ग्राम सभा में कृषकों से तो पूछताछ नहीं किए थे। ठीक है। और 60 दिन काम बंद करने का जो आपने निर्णय लिया, वो किससे पूछ कर लिया? ये पूरी तरह से भाजपा केंद्र सरकार के अधिनायकवाद का नियम और नियमावली है। ठीक है। अनिल जी, क्या लगता है, ये जो योजना आ रही है, रोजगार बढ़ाएगा कि सिर्फ आंकड़ों का जादूगिरी रह के रह जाएगा? नहीं, देखिए, धरातल पर सरकार को काम तो करना होगा। और मनरेगा योजना से बहुत ग्रामीण इलाकों में जो गरीब लोग थे, उनको ये लाभ मिलता था। कम से कम रोजगार की गारंटी 100 दिन होती थी जी। अब केंद्र सरकार ने इसे बदला है, इसके प्रावधानों को भी बदला है। कुछ प्रावधान बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो कुछ प्रावधानों के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जैसा कि रुपेश दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आदरणीय, उन्होंने एक सवाल अच्छा उठाया कि भाई, अगर ये योजना 2 महीने बंद रहेगी साल में, और आपने इधर 25 दिन बढ़ा दिए, तो 2 महीने का बंद तो 60 दिन हो गया ना जी। तो 30 दिन का तो नुकसान ही होगा, मुझे लग रहा है कि जिसको भी रोजगार मिलना है। क्योंकि आपने 25 दिन जरूर बढ़ा दिए, लेकिन 60 दिन तक तो काम बंद रखा है। बिल्कुल। बहरहाल हो सकता है ये, लेकिन इसकी प्रावधान की एक ये बात मुझे अच्छी लगी कि अब मनरेगा में जो राम जी योजना है, उस पर काम करने, किसमें काम करना है, ये तय करने का अधिकार ग्राम सभा और पंचायत को होगा। पहले होता यह था कि केंद्र सरकार कोई योजना लाती थी, काम देती थी, और उस पर जाकर के मजदूरी करना होता था। लेकिन अब स्थानीय स्तर पर तय करने का अधिकार है कि इस राशि के तहत कौन से काम स्थानीय स्तर पर होने हैं। तो इससे यह है कि छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां डेवलपमेंट की नई बयार आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा जो बात कही गई कि 2 महीने बंद रहेगा, ठीक है, उसका रीजन ये जरूर सरकार ने दिया है कि धान खरीदी होती है और फसलों का बड़ा कटाई का समय होता है, इसलिए इसको रोका गया है। लेकिन दूसरी तरफ आपने बजट बढ़ा दिया है। 1 लाख करोड़ बजट था, आपने उसको उठाकर 1,50,000 करोड़ कर दिया है, यानी दुगुना बजट का बढ़ना यह दर्शाता है। मजदूरी के दर भी आपने बढ़ा दी है जी। तो ये है कि कम जो है नुकसान है, और ज्यादा फायदा इस बार अब किसानों को और मजदूरों को होगा। जी। और इसमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें उम्र सीमा घटाई जाए थोड़ा सा मजदूर की। मैं एक नया सुझाव भी दूंगा यहां से कि कोशिश की जानी चाहिए थी कि पहले जो उम्र के हिसाब से नौकरी दी जाती, रोजगार दिया जाता था, उसको थोड़ा और कम किया जाए। क्योंकि आजकल के 16, 17, 18 साल की उम्र से ही लोग काम शुरू कर देते हैं गरीब परिवारों में। क्या उनका कोई विकल्प सरकार इस योजना में शामिल कर सकती है? जरा इस पर भी अगर कुछ होगा तो भाजपा प्रवक्ता उसको बताएंगे, तो ज्यादा स्पष्टीकरण होगा हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के ठीक है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। अब ये नए तरह से योजना आई है, तो देखेंगे इसके भी क्या परिणाम सामने आते। ठीक है रविंद्र जी, मनरेगा के तहत ही अभी अगर हम बात करें तो 100 दिन पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो 125 दिन का दावा जो है वो कैसे सफल हो पाएगा?
अभी तो योजना ही है, ये तो धरातल पे अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इंतजार करिए। जी। मोदी जी जो कहते हैं करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, कितने दिन का? 60 दिन का। 60 दिन का समय कब? जब कृषि कार्य हो रहा होगा। आपको मैं बताऊं, पंजाब में कृषक बुरी तरह परेशान थे कि मनरेगा के कारण उनको अपने खेतों में मजदूर नहीं मिलते थे। ऐसे कई राज्य थे, और उस समय सभी जो मनरेगा के कर्मचारी होते हैं, मतलब जो कार्य करने वाले मजदूर, वो तो खेतों में अपने अपने खेतों में लगे रहते थे। वैसे भी उस समय काम बहुत ज्यादा जनरेट होता नहीं था। अच्छा एक चीज बताइए, साल में 365 दिन होता है, 60 दिन कम कर दिए तो भी हमारे पास 300 दिन बचे। 300 में हम 125 दिन देंगे ना भाई, हमारे पास 300 दिन तो है काम देने के लिए। ये 60 दिन अपने खेतों में करें, जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, 1.5 एकड़ जमीन है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमने अनेक राज्यों का एग्जाम्पल देखा है, उसने कृषि कार्यों के समय इसको प्रतिबंधित किया है। ये हमारी सोच है। और अनिल जी ने बहुत शानदार बात बोली कि उम्र बढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई भी योजना आती है जिस स्वरूप में जिस समय आता है, 10 साल बाद उसमें परिवर्तन करना ही चाहिए, क्योंकि वो उस समय की स्थिति परिस्थिति के अनुसार आया था। वो आज 2005 में जो आया था, आज 25 है। क्या 20 साल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए योजनाओं में? बिल्कुल। योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। आज क्या कहते हैं, फर्जी मास्टर रोल को रोकने के लिए यदि हम मोबाइल ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या दिक्कत है? और दूसरा, अनिल जी ने स्पष्ट कहा, कांग्रेस ने भी तो नाम को बदला, फिर ये क्यों हल्ला कर रहे हैं? तो बहुत सारी जवाब तो अनिल जी ने दे दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता को सोचना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, ये 60 दिन की बात भी निर्मूल है, मजदूरी बढ़ रही है, उनका दिन बढ़ रहा है। अरे तब करना, आप 1 साल इंतजार कर लीजिए। यदि हम 125 दिन नहीं दे सके तो आपको अधिकार है बोलने के लिए कि आपने 125 दिन नहीं दिया। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो आया नहीं है अपने धरातल पे। जब आएगा और फेल हो जाएगा तब आप बोलेंगे। लेकिन मैं दावा करता हूं, मोदी जी की गारंटी होती, बहुत सोच समझकर हम करते हैं, 125 दिन भी देंगे। इनकी तरह ऐसा नहीं। देखो मैं राजनीति कैसे होती बताता हूं। प्रधानमंत्री आवास में हम 60-40 का रेशियो रखे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 60% छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल सरकार को दिया, और भूपेश बघेल की सरकार ने क्या कहा, इसमें प्रधानमंत्री नाम जुड़ा है, वापस कर दिया उस पैसे को। इसी के कारण गरीबों का घर नहीं बन सका। कौन राजनीति करता है? कांग्रेस के लोग करते हैं। 60-40 के रेशियो में 60% बहुत पहले आ चुका था ना। हम ये नहीं करने वाले। और अभी सरकार के साथ साथ हम पैसा भी बहुत दे रहे हैं स्टेट से, इसलिए यदि 40 का उसके दिए तो सरकार, राज्य सरकार को उसकी जिम्मेदारी का भी एहसास करा रहे। और दूसरी बात रुपेश जी, काम का बताऊं, केंद्र सरकार ने 4 भागों में बांटा है काम को। 1 आपदा का अवसर, जल सुरक्षा, तीसरा क्या कहते हैं आजीविका, और चौथा अधोसंरचनात्मक। सारी चीजें आ जाती है ना। हम उस पैसे को गोठान जैसे भ्रष्टाचार योजना में नहीं ले जाएंगे। हमारा एकदम एजेंडा क्लियर है। और कांग्रेस मुंह की खाएगी। ये अभी जो बोल रहे हैं ना, देखिएगा कुछ दिन बाद बोलेंगे यार हमारी सरकार क्यों नहीं करती थी जैसा भाजपा की सरकार करती। हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। ठीक है रुपेश जी, आपको तकलीफ क्या चीज से है? कांग्रेस को नाम से है कि योजना से है? क्योंकि भाजपा तो लगातार यही कह रही है कि योजना बेहतर होगा, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तकलीफ क्या चीज की है? क्या आपके पास कोई बेहतर विकल्प है जो आप बता पाए? कुलेश्वर जी, जिस प्रकार से नाम में परिवर्तन किया गया, अब नाम में परिवर्तन करने के बाद स्टेशनरी में व्यय, जॉब कार्ड जो पहले बनते थे उस पर व्यय, एक तरह से सरकार फिर से वित्तीय भार की और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देने की बात की जा रही है। देखिए जिस प्रकार से मनरेगा पर भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही इनकी जो सफलता की स्मारक बताते थे, आज भी रटे हुए शब्द को लेके आ जाते हो यार। तकलीफ देखिए, अब इसमें तो मजदूरों को लाभ मिलेगा, पूंजीपति क्या आ गया बताइए। नहीं व्याख्या करिए ना, तकलीफ हो रही है इनको। अरे क्या पूंजीपति को लाभ होगा जरा बता दो। और उसकी उपलब्धियां बता रहे हैं, तकलीफ हो रही है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। पूंजीपति को लाभ होगा? आप कुछ भी तर्क देने के लिए बैठ गए। सुनो, इसमें जीराम जी में पूंजीपति कहाँ से आ गए बताइए? आप पहले बताइए पूंजीपति कहां से आ गए? मेरी बात तो सुन लो। बैठे हुए हैं आप स्टेशनरी के नाम में कितना आप बताइए, पहले व्याख्या करिए फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ी तकलीफ भाजपा प्रवक्ताओं से तकलीफ ये है कि वो अपनी कमियों को सुनना ही पसंद नहीं करते। वो अपने स्क्रिप्ट से भटक जाएंगे करके सुनना पसंद नहीं करते। कहां पूंजीपति आ गया छत्तीसगढ़? पहले आप कुछ भी बोलने बैठे, आज भी आप लोग को हर चीज में पूंजीपति दिखता है। कहां का पूंजीपति भाई?
अरे तो मजदूरों के लाभ के अरे लिए, बात सुनो किसानों के ना। लाभ के लिए इसमें अरे सुनोगे बात को तब तो पूंजीपति मजदूरी करने आएगा क्या? चिल्लाते रहोगे तो समझ अरे जाओगे। पूंजीपति मजदूरी करने आएगा क्या? कुछ भी बोलने बैठे हो। ठीक है, अनिल जी के पास में चले जाता सुन लो हूँ। पहले आप। ठीक है रुपेश जी, मैं अनिल जी से एक सवाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। अनिल जी, क्या लगता है ये जो योजना है, ये सामाजिक सुरक्षा के लिए या कोई चुनावी मैसेजिंग टूल है ये? नहीं, ये तो शुरू से ही आप देखिए, आप कांग्रेस भी जब इस योजना को लेकर के आई तो उसका भी उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा ही था और उसमें मिला भी लोगों को, उसमें अच्छे काम भी मिले। ये जरूर है कि पहले राज्य सरकार के जो है अंशदान कम होता था, इस बार अब राज्य सरकार का अंशदान बढ़ाया गया है, तो इससे फायदा ये होगा कि जो राज्य सरकार के अंशदान के चलते जो राशि यहाँ राज्य सरकार है वो तुरंत जो है मजदूरों को बांट सकेगी। तो जो मजदूरी लेट होती थी, 2 महीना 3 महीना 8-8 महीने तक मजदूरी लेट हुई है मनरेगा के तहत, वो पैसा अब तुरंत मिलना शुरू होगा। जहां तक दूसरा सवाल है, अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने बात उठाई है कि निश्चित तौर पर इस योजना के तहत जो काम दिया जाएगा उस काम को पाने की गारंटी और ज्यादा बढ़ गई है और इसमें वर्गों को शामिल किया गया है। ठीक है, पहले एक आय वर्ग तय किया गया था, उस आय वर्ग को भी बढ़ाया गया है, तो इससे ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा और तरक्की ही होगी निश्चित तौर पर। मुझे नहीं लगता है कि अभी ज्यादा आलोचना तब होगी योजना की जब उसका लागू होगी, लागू होने के बाद जब वो इसके परिणाम सामने आएंगे तब हम उस पर ज्यादा लाभ हानि पर चर्चा कर सकने की स्थिति में होंगे। चलिए ठीक है, अब इस बहस को हम यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद। सवाल यही है, क्या नया कानून सच में गरीबों को मजबूत करेगा? लगातार इसको लेकर इस तरह सियासत हो रही है, या फिर मनरेगा की भूल आत्मा पर आँच आ रही है? फैसला सियासत नहीं, छत्तीसगढ़ के मजदूर, किसान और गांव करेंगे। इसी सवाल के साथ आज की बहस यहीं विराम देते हैं। कल फिर एक बड़े मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।